गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कुछ हटकर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है, मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान, ये तीनों देश प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल है। और वही सहयोगी के तौर पर देखा जाए तो ब्रिटेन का नाम आ रहा है। ब्रिटेन अमेरिका का सहयोग कर रहा है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अमेरिका का सहयोग करूंगा। ब्रिटेन के पीएम ने कहा, हमारे जितने भी सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका उसका उपयोग कर सकता है। और साथ में ही देखने को ये मिला कि ब्रिटेन ने लगभग अपने हजारों सैनिकों को ईरान के आसपास जो उनकी जगह है वहां पर तैनात कर दिए। उन्हें आशंका है कि ईरान कहीं ना कहीं इस युद्ध को लेकर आगे बढ़ेगा और यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उस पर समस्या आ सकती है। तो लगभग हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया है। अब ब्रिटेन चर्चा में है तो आज समझेंगे ब्रिटेन के बारे में। कई लोगों को यह भी नहीं पता है कि ब्रिटेन किसे कहते हैं। ब्रिटेन क्या है? कंट्री है या कई कंट्रियों का समूह है? इंग्लैंड किसे कहते हैं? अक्सर हम सुनते हैं इंग्लैंड, लंदन का नाम हमेशा सुनते हैं जो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। लेकिन इंग्लैंड क्या है? यूनाइटेड किंगडम क्या है? कभी कभी हम यूके शब्द का नाम सुनते हैं। यूनाइटेड किंगडम क्या है? ग्रेट ब्रिटेन क्या है? आज उसी को समझेंगे। आइए मैप पर नजर डालते हैं। यहाँ पर एक मैप बना हुआ है। अब देखिए, ये जो छोटा वाला भाग है इसको आयरलैंड बोलते हैं। देखिए, आयरलैंड के दो भाग थे, एक नॉर्दर्न आयरलैंड और एक आपका साउथ आयरलैंड, सदर्न एंड नॉर्दर्न। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये अलग हो गया और जो इधर वाला जो आयरलैंड था सदर्न, वो अलग हो गया। अब देखिए, यहां पर जो ऊपर वाला भाग ये दिख रहा है ये आपका स्कॉटलैंड है और स्कॉटलैंड के सटे हुए आपका ये वाला जो भाग है, ये पूरा ये जो भाग है ये आपका क्या है? इंग्लैंड है। और जस्ट इंग्लैंड के पश्चिम में आपका एक छोटा सा द्वीप है जिसको बोलते हैं वेल्स। क्या बोलते हैं आपका? वेल्स। ठीक है। तो ये चार छोटे छोटे द्वीप हैं या हम कंट्री भी कह सकते हैं, सटे हुए हैं। स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के साउथ में आएंगे तो इंग्लैंड है और इंग्लैंड के जस्ट पश्चिम में आपका वेल्स है और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के पश्चिम में आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है। आपको पता होगा कि इंग्लैंड में भी आपके क्या है? ईसाई है। क्या है? क्रिश्चियन है। ईसाई यहां पर भी है। और कौन से ईसाई है? कैथोलिक। कैथोलिक ईसाई है। और इस नॉर्दर्न आयरलैंड में भी क्या है? कैथोलिक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ईसाई जो है कैथोलिक ये वाला क्लियर होगा और नॉर्दर्न आयरलैंड को क्यों इंग्लैंड की तरफ चल गया ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी में आपको पढ़ना होगा। आप समझते हैं इंग्लैंड क्या है, वेल्स क्या है। देखिए, एक वर्ड आता है आपका यूनाइटेड किंगडम। क्या आता है? यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड जो किंगडम है इन चारों को अगर मिला दिया जाए, किसको किसको? स्कॉटलैंड को, नॉर्दर्न आयरलैंड को यानी उत्तरी आयरलैंड को, वेल्स को और इंग्लैंड को, इन चारों को मिला दिया जाए तो आपका क्या बनेगा? यूनाइटेड किंगडम। अगर अब आपसे कोई पूछे तो आप स्पष्ट शब्दों में कहिएगा यूनाइटेड किंगडम का मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। ठीक है। अब ये मत कहिएगा यूके का मतलब इंग्लैंड। गाँव में आप देखेंगे जिन्हें नहीं पता है वो सीधे कह देते हैं इंग्लैंड का मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ऐसा नहीं, इन चारों को मिलाकर क्या बनता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब एक और नाम आता है द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड गणराज्य। तो देखिए, यह इंग्लैंड और इस छोटे से जो द्वीप है वेल्स, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? इंग्लैंड, किंगडम ऑफ इंग्लैंड। ठीक है।
तो इंग्लैंड और वेल्स मिलेंगे तो क्या बनेंगे? द किंगडम ऑफ इंग्लैंड। और एक और नाम आता है जो फेमस है, ग्रेट ब्रिटेन, द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इन तीनों को मिला लेंगे, किसको? स्कॉटलैंड को मिला लेंगे, इंग्लैंड को मिला लेंगे और वेल्स को। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाकर क्या बनेगा आपका? ग्रेट ब्रिटेन, द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं बाद में इसका रिप्लाई दे दूंगा। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। 4 छोटे छोटे द्वीप है, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आइलैंड। इन चारों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? यूनाइटेड किंगडम। अगर इंग्लैंड और वेल्स को मिलाया जाए तो क्या बनेगा? द किंगडम ऑफ इंग्लैंड। और इन तीनों को मिला लिया जाए, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तो क्या बनेगा? द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो मुझे आशा है कि अगर अब आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है और आपका यूके क्या है, तो आपको थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा बताने में। अगर आपको समझ में आया है तो जरूर शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।